नमस्कार। माहौल क्या है लेकर मैं फिर खेत और खलिहानों से हाजिर हूँ। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का ऐलान किया है। धान की एमएसपी 1868 रुपये से बढ़ाकर 1940 रुपये कर दी गई है। 72 रुपये का इजाफा हुआ। और ये जानने के लिए कि इसके बाद धान के किसानों के बीच माहौल क्या है, मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में आया हूँ, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। मैं बिसौरी गांव में हूँ और यहाँ 600 एकड़, इस अकेले गांव में 600 एकड़ में धान की खेती होती है। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जितनी दूर तक आप खेत देख रहे हैं, इस पूरे खेत में धान की खेती होती है। अभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं और मैं खेत में हूँ। किसान भी यहाँ पर हैं। धान का सीज़न कुछ दिन के बाद, बारिश के बाद शुरू होता है, आपको मालूम है। कुछ दिन के बाद धान की खेती शुरू होगी। ये इस गांव के किसान परिवार के लोग हैं और मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? कमलेश। हाँ, कमलेश कुमार सिंह। कमलेश जी, मैं ये जो धान का 72 रुपया एमएसपी बढ़ा है, तो धान आपके गांव में इतना आपके पास कितना खेत है? करीब 12 एकड़। तो और आपके परिवार में मिला के कोई 125 एकड़। और इसमें आप लोग धान की कितनी खेती करते हैं? 100% लगभग। 125 एकड़ में आपका पूरा परिवार? लगभग 100%। 100% में धान, ये पूरे चंदौली में लगभग 99% धान पैडी की खेती होती है। अब मैं ये आया हूँ, ये 72 रुपये का इजाफा को आप कैसे देखते हैं? 72 रुपये उम्मीद के हिसाब से कम है, काफ़ी कम है। जिस हिसाब से डीजल की महंगाई बढ़ रही है, लेबर खर्चा बढ़ रहा है और सारे खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से काफ़ी कम है। इसको कम से कम 150-200 रुपये होनी चाहिए। 200 और बढ़ना चाहिए? नहीं, 272 की जगह 200 होना चाहिए कम से कम। जो 2 साल पहले मोदी जी ने 200 रुपये बढ़ाया था, वो बढ़ाए होते तो पोजीशन ठीक, तो भी कुछ राहत होती। तो अभी जो बढ़ा है, इससे वही स्थिति रहेगी जो कमोबेश पिछले साल थी? किसान को कुछ फ़ायदा लगेगा? क्यों? नहीं, ये तो 72 रुपये खर्चे में निकल जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। जो पिछली बार था वही इस बार? हाँ, वो जो 72 रुपये बढ़ा उतना तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर ये बढ़ा नहीं होता तो और घाटा नहीं हो जाता? एकदम घटा होता। उसके बाद भी मैं, अगर हर किसान का बिक जा रहा है तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। क्या मतलब धान अगर बिक जाए पूरा एमएसपी रेट पे, जो भी एमएसपी रेट है, तो भी मानूंगा कि तभी ठीक ठाक है। गवर्नमेंट की इतनी मिसमैनेजमेंट है, बिचौलिए इतने हावी हैं, सरकार के खुद अधिकारी, खुद कर्मचारी उसमें लिप्त हैं कि बहुत बुरा हाल है। मैं यही कहूँगा, जो देख रहा हूँ सरकारी खरीदी की। मैं अभी आ रहा था तो आपके गांव से पहले ही किसानों की मंडी मुझे दिखाई दी। हाँ। तो आपके गांव का क्या मंडी पे धान बिक नहीं पाता एमएसपी पे? बिक जाता है, हमारे गांव का तो बिक जाता है, लेकिन दूर के किसानों का बिकने में काफ़ी दिक्कत है। अच्छा, कितनी संख्या के किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेच लेते हैं? करीब चंदौली में 25-30% फसल बिक पाती है। 70% नहीं बिक पाती? नहीं बिक पाती है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो देश में, दिल्ली में बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं या किसान सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है? आप जैसे किसानों को किससे फ़ायदा होगा? आंदोलन वाले किसानों की बात करने से या सरकार की बात? आंदोलन वाले किसान से फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो उन्हीं से होगा। फ़ायदा उन्हीं से होगा। जब उनकी बात मानी जाएगी तो किसान हित में होगा। वो तो कहते हैं हरियाणा पंजाब के किसान है केवल, देश के दूसरे इलाकों के किसान तो धरने और आंदोलन में है नहीं। कोई धरना तो हुआ नहीं, चंदौली में कोई धरना आंदोलन हुआ नहीं? ये तो देखिए, बहुत शांति प्रिय एरिया हमारा है यहाँ इसमें आंदोलन करने वाले आशा नहीं कर, यहाँ कोई आंदोलन हुआ ही नहीं। तो क्या बताए, बहुत शांति, लोग बहुत जो भी मिलता है संतुष्ट करते हैं यहाँ पे। वहाँ अग्रेसिव लोग हैं, अपने हक के लिए बात करते हैं, जानते हैं। यहाँ वो बात की जज्बा किसानों में नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार ये कहती है जाति धर्म, यहाँ किसान बटा हुआ है। सीधी बात सुनिए, जाति धर्म मजहब में, पार्टियों में बटा हुआ है। कोई भाजपाई है तो कोई सपाई है। पहले तो किसान होना चाहिए ना। चाहे 2 बीघा किसान हो, चाहे 100 बीघा किसान तो किसान है। सब लोग पार्टियों में बटे हुए हैं, कोई बिरादरी में बटे हुए हैं, सब बटे हुए हैं। तो ये तो हर जगह की असलियत है, हर जगह की सच्चाई है। भला नहीं होगा इससे ना भाई। किसान की तो बात करे, छोड़िए पार्टी जो जहाँ रहे, लेकिन किसान हक की तो बात करे। किसान, उसके लिए तो यूनिटी होनी चाहिए किसानों की। लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि 72 साल में देश की किसी सरकार ने किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं, कोई बदलाव किया नहीं। हाँ, जहाँ आप खड़े हैं ना, पंडित कमलापति का बेल्ट है। जो भी यहाँ 90% जो बोल रहा हूँ, पैडी का एरिया कहीं नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया में आप चले जाइए, यहाँ का किसान 100 के 1000 कुंटल धान बेचता है। जो बड़े बड़े किसान हैं, जिनका ज्वाइंट परिवार है, तो पंडित कमलापति के अकेले की देन है। उस समय उनकी विजन की देन है।
जो बड़े बड़े डैम बने हैं सब उनकी विजन की देन है। बड़े नहरें बने हैं। कांग्रेसी हैं आप? नहीं, कांग्रेसी नहीं है, मैं किसान हूँ शुद्ध। जो आपने पूछा उन्हें बता दिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के लिए नियम कानून किसी सरकार ने बंदा नहीं, इस सरकार ने सोचा है। आपने जो कहा कि कोई किसान 72 साल में हुआ नहीं, मैंने उसमें कहा किसान नहीं, मैंने कहा किसी सरकार ने किसानों के बारे में नियम नहीं बदला, कानून नहीं बदला। वो तो नियम कानून की बात नहीं कर रहे, वो उतनी जानकारी भी हमको नहीं नियम कानून की। सरकार कहती है कि ज़्यादा देश के 85-90% किसानों के लिए नया वाला कानून फायदेमंद होगा। आप मानते हैं? वो जो बहुत तेज तर्रार किसान है, जिनकी आर्थिक पोजीशन बहुत बेहतर है, जो अपना माल कहीं माल में बेच लेंगे, प्रोसेसिंग कर लेंगे, जो खुद सक्षम है, उनके लिए ठीक है। हम जैसे किसानों के लिए नहीं ठीक है। जो ज़मीन से जुड़े हुए जो खेती करना जानते हैं, जो खेत में हल चलाना जानते हैं, फावड़ा चलाना जानते हैं, वो किसान क्या करेगा बेचारा? माल में कहाँ से, दिल्ली के माल में कहाँ से बेचेगा? वो तो ऑनलाइन बेच लेंगे, हर कला उनके पास है, पैसा उनके पास है। यहाँ भाड़े के लिए पैसा नहीं है दिल्ली जाने के लिए, तो क्या करेगा किसान? मौसम खराब सा हो रहा, बारिश हो रही, आप देख रहे हैं बारिश की बूंदें पड़ रही, लेकिन मैं किसानों के बीच में हूँ और किसान इसी तरह के मौसम में इसी तरह से भीगते हुए अपने धान की खेती करता रहता है। बारिश में ही धान होता है। ये बताइए आपका नाम क्या है? मुझे खरपत राम शास्त्री कहते हैं साहब। अच्छा। और मैं यहाँ का बहुत छोटा सा किसान हूँ। 2 एकड़ ज़मीन है मेरे पास और उसमें धान की भी खेती होती है और गेहूं की भी खेती होती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि ये सब पैदा करने के बावजूद भी समझिए कि ये सरकार ले रही है धान और बढ़ा के भी ले रही है, अच्छा दाम अच्छा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ वहाँ धान लेने वाले हैं मंडी में, जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, मतलब इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि छोटा किसान तो वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। और हम समझते हैं कि यहाँ तमाम ऐसे किसान हैं जो छोटे छोटे किसान हैं, जो चाहते हैं कि हम 10 मन 20 मन 15 मन 20 मन बेच दें वहाँ उस मूल्य पर, लेकिन उन किसानों को समझिए कि वहाँ से निराश होना पड़ता है, वो वहाँ जा ही नहीं पाते। और उनका जो है यहाँ का जो व्यापारी है, जो बनिया है, वो उनका रीति किस्ती दाम पर, जहाँ वहाँ 1900 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये में उनका बेचा जाता है, लिया जाता है। शास्त्री जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप शुरू से खेती ही कर रहे हैं? नहीं साहब, मैं तो सर्विस करने वाला हूँ। मैं तो जब सर्विस से जब रिटायर हुआ तो उसके बाद मैं खेतों के बारे में कुछ न कुछ ये करने लगा। और अब तो हमको खेती करने में ही बड़ा आनंद आता है। वो कहते हैं ना कि वो हमारे पिताजी कहा करते थे कि खेती या बाड़ी या घोड़े की तंग, अपने हाथ सवारों से देखो उसका रंग। तो हमको उस समय तो बड़ा बुरा लगता था। तो अब ये बात जब मैं सर्विस से आया और मैंने 2 बीघा ज़मीन मैंने अपने पेंशन से जो वो उससे रिटायरमेंट के बाद जो मिला, उससे 2 बीघा ज़मीन मैंने ख़रीदा। तो जब 2 बीघा ज़मीन में, इस समय मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, दोनों में सब खेती होती है। जब मैं इस बात को जब धान लगाता हूँ, जहाँ लोग कहते थे कि वो ज़मीन तो तुमने वो ताल में ले लिया, गड्ढे में ले लिया, तुम्हारा पैसा सब बेकार हो गया, लेकिन मैं उस खेत से हर साल समझिए कि मैं धान भी अच्छा पैदा करता हूँ, गेहूं भी अच्छा पैदा करता हूँ। अब शास्त्री जी मुझे ये बताइए कि आप जितने दिन से खेती कर रहे हैं, कभी एमएसपी पर अपना धान और गेहूं बेच पाए? बिका है साहब, धान हमारा धान भी बिका है और गेहूं भी बिका है, लेकिन वो किस तरह से बिका मुझे ये पता नहीं। हमारे लड़के वो ले जाते हैं कहीं किसी किसान के नाम पर, कहीं अपने नाम पे नहीं बेच पाए। अपने नाम पर पता नहीं, हमको यो नहीं पता है। कहते हैं कि वो हमारा धनमा का पैसा दूसरे के खाते में चला गया। तो जब मतलब अपना खेत है, अब हम किसान हैं तो हमको वो लेना चाहिए,
लेकिन चूंकि हम तो बेचने से मतलब नहीं रखते। अच्छा, अब मैं जानने के लिए ये आया हूं, दरअसल आपके गांव में जी मुझे पता चला कि इस गांव में सबसे ज़्यादा, इस इलाके में धान तो होता ही है लेकिन इस गांव में बहुत ज़्यादा होता है और धान का बहुत बड़ा उत्पादक गांव है आपका। हाँ साहब। तो ये बताइए कि जो एमएसपी बढ़ाई गई है, आपको मालूम हुआ होगा? जी बढ़ी है। हाँ वो नहीं, ये तो हम समाचार इस समय नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर है नहीं आ रहा है। तो 1940 रुपए हो गई, 72 रुपए बढ़ा दिया गया। क्या ये काफ़ी है? ये अभी आपने बताया है, लेकिन साहब ये धान का मूल्य तो एक बार बढ़ा दिया गया 72 रुपये, है ना। लेकिन वो बिकेगा जब हम धान पैदा करेंगे, कटाएंगे, उसको जुतवाएंगे, सिंचाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद जब वो पैदा होगा तो एक बार 72 रुपया वो बढ़ जाएगा। लेकिन हमको उसके लिए तो तमाम पेट्रोल और का वो ट्रैक्टर, और कहते हैं कि वो पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो समझिए कि वो जुताई भी महंगी हो रही है, हर चीज़ हमको महंगी मिल रही है। तो इस तरह से वो एक बार बढ़ तो गया, 72 रुपया वो का है। अब कुछ और किसान हैं, थोड़ा, आपका नाम क्या है? अश्विनी श्रीवास्तव। अश्विनी जी, अश्विनी श्रीवास्तव जी जी। श्रीवास्तव लोग भी खेती कर रहे हैं अभी? अब बेकार हैं तो करेंगे, क्या करेंगे? अब खेतिया है तो क्या करेंगे? अरे कहा जा रहा था श्रीवास्तव जी लोग पहले जमाने में कलम का पुजारी रहे थे ना। थे ना, तभी तो नहीं है ना। लेकिन बहुत दिन के बाद कोई श्रीवास्तव जी मिले हमको खेती वाले। तो कितना खेत है आप? 10 बीघा सर। धान बेचते हैं? जी जी। मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि किसानों में ये एमएसपी बढ़ने के बाद माहौल क्या है और आप क्या मानते हैं? एक तो इस महंगाई के अनुसार क्या है, हर महंगाई बढ़ा रहे हैं लोग, कोई कंट्रोल है सरकार का? सरकार तो कह रही है कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया है, लेकिन जो अदर सामान है कोई सस्ता है? जैसे रोज़मर्रा के खाने वाली सामान, ये लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? हम लोग तो यही कह रहे हैं, पूरे गांव में यही माहौल है, पूरे सब लोग यही कर रहा है, पूरा जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है। नहीं, लेकिन एक बात है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आप लोग तो अपना जो है सब बढ़ा कर ले रहे हैं, कोई कटौती कर रहा है? कोई अपने में कटौती कर रहा है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, कोई कटौती कर रहा है? बताइए। लेकिन एक बात तो समझिए, देखिए अरहर का दाम कितना बढ़ाया एमएसपी में, 72 रुपया बढ़ा दिया, एक बार कितना बढ़ाया था। दूसरी बात है कि अगर आपको खेती में लागत बढ़ी है तो एमएसपी भी बढ़ता है और किसान को एक अच्छा मूल्य तो मिलता है। मान लीजिए अभी 1868 था, बाजार में बेचते थे 1700 का, अब 1940 हो गया, तो एमएसपी पे नहीं भी बिका तो आपके धान का कुछ दाम तो इस बार जब उत्पादन होगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा ना जी। ज़्यादा मिलेगा तो उसके साथ साथ तो और सब चीज़ तो बढ़ जा रही है, इसके साथ साथ और सब चीज़ बढ़ रही है, लेबर कास्ट, जो जुताई तेल बढ़ रहा है तो अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप आंदोलन को लेके क्या सोचते हैं? चूंकि मैं गांव में जाता हूं और इसलिए कि मैं किसान आंदोलन में बहुत गया, वहां बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब के किसान ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि देश के दूसरे किसान जो हैं वो इस आंदोलन के साथ नहीं है। तो आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं ये तो बार बात हो रही है कि हरियाणा पंजाब के ही किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान्य आदमी को ये समझ आ रहा है कि जब वो मतलब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार इसके बारे में क्यों नहीं कह देती कि नहीं, जो भी खरीदेगा एमएसपी जो हम लगाए हैं उसके नीचे हम नहीं खरीदेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग भी तो यही जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सरकार क्यों नहीं कहती कि नहीं भाई, अडानी अंबानी चाहे फलाना ढकाना कोई आएगा खरीदेगा, जो 1940 रुपया है उसके नीचे नहीं खरीदारी होगी। हम लोग तो बार यही कर रहे हैं, क्यों? क्या कारण है? हम लोग को अंधेरे में क्यों रखे हैं? आप भी चाहते हैं कि एमएसपी कानून बने? क्यों नहीं सर, जब ये 3 कानून पास किए हैं तो एमएसपी के लिए कुछ कानून बनाए हैं, तो ये क्यों नहीं लिख कर देते हैं कि उस कानून में कि हम उसके नीचे नहीं खरीदने देंगे किसी को? अगर हमारा भला करने के लिए गए हैं ना, बार तो यही कह रहे हैं कि किसानों, सरकार कह रही है आप जैसे छोटे किसानों को नए कानून से फ़ायदा मिलेगा। अब कुछ जब उसमें दिखाई दे तब ना, जैसे कि मान लीजिए आपको लागत के लिए पैसा नहीं है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, कोई आदमी आएगा इन्वेस्ट करेगा, आपसे कहेगा कि आप ये चीज़ बो, हम गारंटी करते हैं कि आपकी गुणवत्ता होगी तो हम इतने पे खरीद लेंगे। नहीं होगी तब? नहीं होगी तब?
नहीं होगी तब, अगर दाना सिकुड़ गया, टेढ़ा हो गया, चाहे कोई डिफेक्ट आया तो तब क्या किसान करेगा, कहाँ जाएगा? इसके लिए कुछ है, इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। नहीं बताएं, हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या है। इतना बड़ा बखेड़ा हो गया उस दिन दिल्ली में लाल किले पे, तो अब उसमें कौन लोग थे, क्या थे? अब तो हम लोग यहाँ हैं, दिल्ली वहाँ है। दिल्ली में बैठे जो किसान हैं बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, तो ये उत्तर, अगर वो इतनी ही सही बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात आती है? अगर वो इतनी ही सही बात कर रहे हैं तो बिहार में, आपके चंदौली में, बनारस में, पूर्वांचल में, उधर कोई आंदोलन तो किसानों ने किया नहीं। जी नहीं। फिर वो एक ही बेल्ट के लोग क्यों कर रहे हैं? सर उसको भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि मतलब वो लोग क्यों कर रहे हैं, इधर के लोग नहीं जा रहे हैं। तो उस मतलब इतनी जानकारी नहीं हम लोग के कि क्या है कारण जो वो लोग करते हैं, ये लोग इधर से कोई नहीं जा रहा है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तो बिहार। आप ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि एमएसपी, तो आपको मौका मिले तो आप आंदोलन में जाओगे? नहीं सर, मौका तो अपने काम के लिए है, उसके लिए नहीं है तो नहीं जाना चाह रहे हैं, तभी ना मौका है हमारे पास, तभी मौका नहीं है ना। और पूरा अपना काम देख रहे हैं, उस काम से मतलब नहीं है तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। हाँ? विरोध कर रहे हैं, घर पे बैठे, घर पे बैठी के विरोध कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। आपके पास कितना खेत है अनिल जी? करीब 6 एकड़। यही बातें जो आपके गांव के दूसरे किसानों से मैं पूछ रहा हूँ। ये जो एमएसपी 1940 रुपये बढ़ा दी गई, खरीफ की फसलों की और भी फसलों के दाम बढ़ा दिए गए, तो किसानों के बीच में इसको लेकर क्या माहौल है? ऐसा है साहब कि पहले लिखा गया है कि ऐ किसान तेरी कुटी राजभुवन अनुहार। तो पहले किसान खुश थे, खुशहाल थे, लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी पैदा बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, महंगाई को लेकर इतने बुरी स्थिति में झेल रहे हैं कि जो सोच रहे हैं वो अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। क्या ये दाम बढ़ा है और अन्य महंगाई के हिसाब से ये दाम सेटिंग खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसको आप जानते हैं। लेकिन किसानों से पूछिए तो महंगाई के आधार पर ये जो दाम है वो कम है। लेकिन एक बात बताइए, चावल और गेहूं, जी ये ऐसी चीज़ है कि हर घर में चाहिए। जी जी। आपको मालूम है कि पीडीएस में भी राशन बहुत बड़े पैमाने पर सरकार खरीद करके बांट भी रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली बार जो अनाज देने का 2-2 साल हम कोरोना का ऐसा दंश झेला है, सरकार कितने कम पैसे पे 35 किलो राशन मुहैया करा रही है। तो पीडीएस में 2 साल से तो चल ही रहा है। जी। प्रधानमंत्री ने इसको बढ़ा भी दिया, इसीलिए शायद खरीद भी ज़्यादा हो पा रही हो, मुझे लग रहा है। लेकिन हमारे पास तो इतना पहले ही से गेहूं और चावल है, पूरी, हम बार बार बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया को 1 साल तक खिला सकते हैं, इतना हमने पैदा कर दिया। अब अगर गेहूं और चावल इसको पैदा करके सरकार पर ये बाध्यता हमेशा डाली जाए कि आप जितना उत्पादन हुआ सबको एमएसपी के आधार पर खरीद लीजिए, तो क्या आपको लगता है ये संभव है? इस पर कानून कोई सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सरकार, आप बन जाएं या मैं बन जाऊँ, क्या एमएसपी पर सारी फसल की खरीद का लिखित कानून कोई सरकार बना सकती है? साहब नहीं बना सकती, लेकिन जो हम पैदा कर रहे हैं फिर उसको हम लेकर कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? जो हमारा जो है पैदा किया हुआ बिक जाए और उससे हम अपना गुजारा करें, अन्य काम को करें, पढ़ाएं लिखाएं, ये क्या किसानी से कोई कर सकता है? कर पाएगा? इस समय तो और नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर धान, जैसे आपके यहाँ 99% खेत पर धान की खेती होती है, अगर हम फसल में चेंज करें, थोड़ा डाइवर्सिटी, थोड़ा विविधता लाएं, जी जी, और दूसरी नकदी फसलों की तरफ किसान बढ़ें, उस पर सरकार आपको प्रोत्साहित करे, तो क्या रास्ता निकल सकता है? मैं जानना चाहता हूँ। और जो है जैसे अन्य धान और गेहूं को छोड़ करके और फसल अगर उगाया जाए तो उसका उचित मूल्य मिले तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? लेकिन किस्म होना चाहिए ना, उसी ढंग की खेती है नहीं है, खेत है नहीं है, कहीं खेत ढालुआ है, कहीं ऊंचा है, कहीं खाला है, कहीं पानी लग जा रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये किसी आंदोलन को लेकर आप क्या मानते हैं? अरे हम किसान हैं, आंदोलन हो रहा है तो हमारे पक्ष में होना चाहिए, हमारे हित के लिए होना चाहिए। तो फिर इधर के किसानों में आंदोलन तो हुआ नहीं, तो माना यह जाएगा कि ये किसान उन किसानों के साथ नहीं है, ऐसा है? नहीं, किसान तो किसान हैं, नहीं गए हैं, ये हम लोगों की कमजोरी है, हम लोगों की जो है चालाकी है जो नहीं गए हैं। चालाकी कैसे? चालाकी ऐसे चालाकी जो हम नहीं गए हैं, घर में ही बैठे अब फ़ायदा लेना चाह रहे हैं,
तो आपको लग रहा है क्या कि ये किसान आंदोलन सफल होगा? सफल होगा नहीं होगा, अब तो बैठे हुए हैं लोग। लेकिन जब किसान की बात आप कर रहे हैं तो किसान जो पैदा कर रहा है उसका जो है मूल्य मिल रहा है, उस आधार पर और महंगाई के आधार पर जो है किसान एकदम दुखी है ना, एकदम दुख है उनको। मतलब अपना जो है वो निर्वाह कर ही नहीं पा रहे हैं महंगाई आप के ये नहीं सोचते कि बॉर्डर पे 6 महीने 8 महीने से टेंट लगा के इतना भंडारा, इतना पैसा, इतना व्यवस्था वो किसान कहाँ से लाते हैं, और आप एक किसान है जो इतना परेशान है? हाँ नहीं, किसान तो सभी लोग परेशान हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगर किसान की बैकिंग नहीं है, 10-20-25 हज़ार लाख 2 लाख का बैकिंग नहीं है, आप ही ने कहा है, तो वो किसान अपना गुजारा कैसे कर रहा है? घुट घुट कर रहा है। एक बार मर जाना अच्छा होता है, लेकिन घुट घुट कर मरना अच्छा नहीं होता है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हम एक दूसरे गांव में आए। परानपुर इस गांव का नाम है। कुछ किसान और हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? रमेश सिंह। रमेश जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये MSP जो धान की बढ़ी है, इसको किसान कैसे ले रहे हैं? बहुत अच्छे ढंग से ले रहे हैं। कोई नहीं, हम पकड़े। हाँ, बहुत अच्छे ढंग से ले रहे हैं, क्योंकि हर साल जो हम लोगों को बढ़ता जा रहा है तो उसका लाभ मिल रहा है और खरीद भी हो जा रही है। खरीद ठीक हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। हम सभी लोगों का धान बिक जा रहा है आराम से। तो ये सरकार किसानों के लिए काम ठीक कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। हाँ? बहुत अच्छा कर रही है। अरे वो तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। अरे किसान आंदोलन अब क्या कहा जाए? जब आप किसी चीज़ को मानेंगे ही नहीं, कोई राय भी नहीं देंगे। सरकार बार बार कर रही है, क्या बताइए क्या करना चाहते हैं? तो बताएंगे नहीं, रद्द करो रद्द करो। क्या रद्द करो? ये MSP चल रही है, खरीद हो रहा है। जो सुधार की बात है, तो अगर एक सिटी बस रोडवेज क्या देश को संचालित कर सकती थी? तो प्राइवेट सेक्टर में बसें आई। क्या एक सरकारी विद्यालय से शिक्षा दे सकता था? तो प्राइवेट विद्यालय। क्या एक हॉस्पिटल सरकारी करता था? प्राइवेट। उसी तरह से अगर खेती में साधारण से एक गांव के गरीब बनिया को दे करके विश्वास लेते थे, तो क्या और पार्टी वाले आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, मार्केट बढ़ेगा। तो ये विश्वसनीय, जैसे हमारे क्षेत्र में ITC है, वो भी गेहूँ खरीदती है। तो अगर वास्तव में वो लोग अच्छे ढंग से खरीदना शुरू करें, सरकार भी खरीदना शुरू करे, कंपटीशन हो, तो निश्चित हमारा लाभ होगा। ये पीछे के गांव में लोग कह रहे थे कि MSP पर कानून बनना चाहिए, MSP पर खरीद होनी चाहिए। 30% लोगों का खाली MSP पर बिकता है, 70% तो इधर उधर दाएं बाएं बिकता है कम रेट पर। ऐसा है कि कानून की जहाँ तक बात है, तो अभी तक कोई सरकार इस पर कानून नहीं ला पाई। क्यों नहीं ला पाई, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ला दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ला भी रहे तो जो सिस्टम है, कैबिनेट मीटिंग करके प्रस्ताव पास करती है, वो लागू है। लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे जो मैंने समझा है, उसका एक रीज़न ये है कि अगर वो लागू कर देंगे तो ये स्थिति बनेगी कि वो खरीद भी नहीं पाएंगे, और जो गांव में बनिया कम से कम 1500-1600 रुपया दे करके खरीद रहा है, वो भी नहीं खरीद पाएगा। परिणाम होगा कि किसान का 1900 की जगह 15 रुपया में भी नहीं बिक पाएगा, जैसा मैंने समझा है। अगर कानून बन गया तो, क्योंकि सब व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती है, 100% नहीं खरीद सकती। तो ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है कि सही है? किसान टोटली गलत है, उनका निजी स्वार्थ है, और राजनीति है, राजनीति के लिए कर रहे हैं। आम किसान यहाँ उनके साथ नहीं है। अगर चंदौली में आज वो खड़ा कर दें आंदोलन, तो मैं समझूँ कि वो आंदोलन में सफल है। वो कुछ क्षेत्र में उनके क्या स्वार्थ है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि आड़त की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है, वैसे कुछ लोगों का घटा है। ऐसे ही लोग उस आंदोलन को प्रश्रय दे रहे हैं। तो आप ऐसे किसान हैं जो आज की वर्तमान व्यवस्था से एकदम खुश हैं, सरकार के कामों से खुश हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो जो विकल्प मिला है उसको भी हम दरकिनार कर दें, फिर कहाँ जाएंगे हम? विकल्प भी नहीं देंगे, या विकल्प जो उसकी निंदा भी करेंगे। मैं ऐसे किसानों में नहीं हूँ। विकल्प दीजिए तब तो बात करिए। अब विकल्प भी नहीं देंगे और केवल निंदा करेंगे। निंदा के लिए जो आज निगेटिविटी समाज में फैली हुई है, कोई अच्छा काम हो जाए एक व्यक्ति बोलेगा नहीं, अगर कोई गलती हो जाए तो 100 लोग बोलते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिस दिन निगेटिव खत्म हो जाएगी अपने आप, क्या 70 साल में देश आज़ाद हुआ, विकास नहीं किया है? तो हमारे जैसे लोगों को विकास ही विकास दिखाई देता है, बहुत से लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। गांव में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, किसी वर्ग के बच्चे को आप पहचान नहीं सकते हैं किस कास्ट स्ट्रीट का है। सबके पहनावे हो गए, खान पान हो गया, सबके हाथों में मोबाइल है, सब बाइक मोटरसाइकिल से चल रहे हैं।
ये कभी हम लोगों ने सोचा था? ये आज लेकिन कुछ लोग कहते, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे लोगों की दुनिया में कोई दवा नहीं है। ऐसे लोग केवल वातावरण बिगाड़ते हैं। और आज ऐसे लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन मैं मानता हूँ, जो किसी चीज में अच्छाई नहीं देखता। कुछ और किसान हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? शुभ नाम राम आशीष यादव। शुभ नाम राम आशीष यादव। ये बताइए कि आप धान की खेती करते हैं? जी। कितना खेत है आप पे? 2-2.5 बीघा हम पटवन लेकर करते हैं। किसी दूसरे से लेके? जी जी। आपके पास अपनी जमीन नहीं? नहीं। तो 2-2.5 बीघे किसान मतलब धान बेच करके दूसरे से पट्टे पर ले करके, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं जी। तो उसमें कुछ बचा पाते हैं आप? जरूर, हमारी मजदूरी बच जाती है और खाने का निकल जाता है। जी। और तो कुछ नहीं बच पाता होगा। क्या उसके आगे क्या बचेगा? इतना महंगाई है कि क्या बचेगा। और ये जो धान का 1940 रुपया दाम हुआ, 72 रुपया बढ़ा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा या खर्चा भी बढ़ गया उतना ही? पल्लेदारी खर्चा, हर व्यवस्था बढ़ता हुआ है, हर चीज़ बढ़ रहा है। खाद के खर्च, जुताई खर्च, डीजल खर्च, हर चीज़ बढ़ता है, लेकिन हमारा जो मूल्य है उतना ही पर रहता है। तो ये जो बढ़ा है, आप अपना MSP पर बेच पाते हैं सरकारी कि नहीं? नहीं बेचते हैं पूरा? जी। अपने नाम से? अपने खा के, अपने खाने को रख के बाकी बेच देते हैं। तो सरकारी में बेचते हैं या सरकारी में बेचते हैं? बिक जाता है आराम? जी जी। कैसे? जैसे हमारा रहेगा पूरा फुल फार्म, हम बेच देंगे, दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरे ये सरकार का जो कानून आया, इसके बारे में कुछ जानते हैं? अब एक कानून के विषय में हम अनपढ़ आदमी हैं, जो सुनते हैं भाई लोग समझाते हैं उसको हम बोलते हैं। तो क्या समझाएं? हमको तो ये बात मिली है कि हमको बहुत बढ़िया लग रहा है कानून। तो ज़्यादा आप किसके साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ? भाजपा के साथ। नहीं, कभी सपा वालों के साथ भी बैठे हैं? जी, सपा के साथ भी बैठे हैं। तो वो क्या साइकिल चलाते हैं, वो क्या कहते हैं? वो भी कहते हैं बहुत बढ़िया है कानून। हाँ, ना। हम कहते हैं बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप उनसे कहते हैं? जी। और वो लोग क्या कहते हैं? वो उनका काम है, वो कहें, हमसे क्या मतलब, हम जो रहे हैं उससे कहेंगे। आप तो युवा है, यंग है, आप भी खेती कराते हैं? जी। हाँ जी। किस चीज़ की? धान की, गेहूं की। मेरा तो यही सवाल है कि ये जो MSP मिला है, ये जो बढ़ा है, ये किसान आंदोलन को लेकर या मोटे तौर पर किसानों की इन दिनों माहौल क्या है? जी, जो MSP बढ़ा है उससे किसान को बहुत फ़ायदा है। उससे जो 70-72 रुपया बढ़ा है उससे बहुत लाभ है किसानों को। लाभ मिलेगा? जी, लाभ मिलेगा। और ये आंदोलन कर रहे किसान? आंदोलन कर रहे हैं किसान, लेकिन मतलब MSP बढ़ रहा है, आंदोलन कोई मतलब ठीक नहीं है, मतलब उसे। चलिए ठीक। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से, आम लोगों से, गरीबों से, किसानों से जुड़ी खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 चंदौली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।